नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां शिक्षा जगत के सबसे बड़े चेहरे खान सर अब खुद कानून के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। जी हां, वही खान सर जिनके एक इशारे पर लाखों छात्र एकजुट हो जाते हैं, आज वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पटना सिविल कोर्ट की चौकट पर है। क्या है पूरा मामला, समझेगा अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, खान सर के खिलाफ किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है और क्या उन्हें तुरंत जेल जाना पड़ेगा? देखिए, पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ करमकुआं थाने में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की गंभीर धाराएं लगाई हैं। आपको भी पता है, आईपीसी धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। चूंकि सुरक्षा गार्ड ने सीधे तौर पर खान सर का नाम लिया है कि उनके उकसाने या आदेश पर फायरिंग हुई है, इसलिए खान सर पर साजिश रचने और हत्या के प्रयास का यह आरोप कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक हमला की तरह यूज हो रहा है। और रही बात तुरंत जेल जाने की, तो खान सर ने शनिवार को ही कहीं ना कहीं एडीजी अनुराग वर्मा की अदालत में एंटीसिपेटरी बेल याचिका दायर कर दी है। और अगर कोर्ट उनकी याचिका स्वीकार कर लेता है तो उन्हें अंतरिम राहत दे देता है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर याचिका खारिज हो जाती है तो पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। और खान सर तो खुद ही बताते हैं अपने क्लास में कि जब भी आपके खिलाफ एफआईआर हो ना तो गायब हो जाइए, गायब होने के बाद चल जाइए एंटीसिपेटरी बेल लेने, अब खुद जाके महाराज थाना में डाल दीजिए कि लीजिए, अब आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। तो अब खान सर खुद वो यूज कर रहे हैं। लेकिन खान सर के गार्ड्स के बयान की कानूनी हैसियत क्या है और क्या सिर्फ उनके कहने पर खान सर को दोषी माना जा सकता है क्या? देखिए, कानूनी जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक पुलिस कस्टडी में किसी भी आरोपी, मतलब जैसा गार्ड्स के द्वारा कहा गया बयान, अदालत में पूर्ण रूप से ऑडिट सबूत नहीं माना जाता है। इसे केवल जांच की एक दिशा मानी जाती है। पुलिस को यह साबित करने के लिए ठोस सबूत जुटाने होंगे कि घटना के वक्त खान सर वहां मौजूद थे, उन्होंने फोन इशारे के जरिए वास्तव में संदेश दिया था कि इशारा किया था। पुलिस इसके लिए सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर को कहीं ना कहीं खंगालेगी। मौके पे मौजूद छात्र के बयान को खंगाल रही है। सिर्फ गार्ड के कह देने भर से सरकार खान सर दोषी साबित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का आधार जरूर बन सकता है। पुख्ता सबूत चाहिए होगा, यानी कि साक्ष्य चाहिए होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे कोचिंग वार के पीछे की आखिर असली वजह है क्या? ये आखिर क्यों पूरा तूल पकड़ा ये मामला? देखिए, इस विवाद की असली जड़ है कहीं ना कहीं कमर्शियल राइवलरी। आपको ही पता है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि मेरे 10,000 बच्चे निकले हैं, मेरे 20,000 बच्चे निकले हैं, और आपको ही पता है बहाली कितना हुआ है। तो आप सोचिए कि पटना भारत में प्रतियोगी परीक्षा जैसे ग्रुप डी, रेलवे, पुलिस, दरोगा, यूपीएससी, बीपीएससी का बड़ा हब माना जाता है। और हाल ही में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया था। खान सर के संस्थान का दावा था कि उनके 12,000 बच्चे पास हुए हैं, जबकि ज्ञान बिंदु का दावा था कि 10,000। सोचिए, रिजल्ट से ज्यादा इन लोग ने दावे कर दिए थे। अब रिजल्ट के क्रेडिट और छात्रों को अपनी ओर खींचने की इस होड़ ने हिंसक रूप ले लिया है। खान सर का आरोप है कि उनकी कम फीस की वजह से उनकी कोचिंग को कहीं ना कहीं माफियाओं ने परेशान करना शुरू कर दिया है, जबकि विरोधी गुट इसको आरोपी कहीं ना कहीं कहता है कि जो खान सर है उनके द्वारा पब्लिसिटी बटोरने का ये स्क्रिप्ट है। खान सर खुद चाहते थे कि उनको पब्लिसिटी मिले और सामने वाला कोचिंग बंद हो जाए। यही वजह है कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप के जो हैं वो सिलसिला जारी है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार सरकार इस कोचिंग माफिया संस्कृति को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, आपको बता दें, पुलिस बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले लिया। आप सोचे हैं कि जैसे गोली चला, सीधे उनके डायरेक्टर को लेकर गिरफ्तार कर लिया, इतना जल्दी पुलिस एक्शन लेती नहीं है। और इस घटना के बाद बिहार का शिक्षा जगत और कानून व्यवस्था दोनों कहीं ना कहीं सख्ते में आ गए हैं। आप समझिए कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ा बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग संस्थान की आपसी रंजिश के कारण राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। सरकार अगले 3 महीने के भीतर एक नई कोचिंग रेगुलेशन लेके आएगी जो गाइडलाइन होगा और वो फॉलो करना पड़ेगा। इसके तहत कोचिंग सेंटरों की फीस, उनके विज्ञापन के दावों की सत्यता, उनके सुरक्षा मानकों की कड़ी निगरानी की जाएगी ताकि पटना में गैंग्स ऑफ वासेपुर बनने से रोका जा सके। यदि खान सर गिरफ्तार होते हैं तो उससे उनका लाखों छात्रों और सोशल मीडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जब टीचर गिरफ्तार होंगे तो बच्चों का पढ़ाई अफेक्ट होगा, बच्चे परेशान होंगे क्योंकि फीस दे चुके हैं, दूसरी जगह फीस देने नहीं जाएंगे। और बिहार में आपको पता है कि पटना में चुनिंदा वन ऑफ द बेस्ट टीचर माने जाते हैं। तो खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के एक मेगा इन्फ्लुएंसर भी हैं। यूट्यूब और उनके ऐप पर करोड़ों छात्र जुड़े हैं। यदि उनकी अग्रिम जमानत खारिज होती है, पुलिस उन्हें जेल भेजती है, तो पटना की सड़कों पर छात्रों का भारी आक्रोश, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनकी कक्षाएं ठप हो सकती हैं, जिससे आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्र, गरीब छात्र का नुकसान होगा। और समझिए कि सोशल मीडिया पे उनके समर्थक लगातार सपोर्ट खान सर कर रहे हैं और जो अगेंस्ट में वो फैजल खान कर रहे हैं कि फैजल खान को जेल भेजो। लेकिन कानून की नजर में डिजिटल जो फॉरेंसिक है वो ज्यादा मजबूत मायने रखती है।
तो कहीं ना कहीं अभी समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि कोर्ट क्या इसमें अपनी अगला कदम उठाता है। बहरहाल पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अर्जी दाखिल हो चुकी है। अब गेंद पूरी तरीके से अदालत के पाले में है। यदि कोर्ट को लगता है कि खान सर देश के जाने माने शिक्षक हैं और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है, साथ ही वह जांच के सहयोग करने को तैयार है, तो कोर्ट उन्हें राहत दे सकता है। लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे क्या होने वाला है। आपको भी हम अपडेट कराते रहेंगे। उसके लिए आप सिटी पोस्ट लाइव देखते रहिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।